वह केवल यहाँ पर हमारे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को ही नहीं लेके गया, इसके साथ में वह हमारे गौरव प्रतिष्ठा को यहाँ से ले जा चुका है। और अगर हम यहाँ पर ऐसे ही करते रहे तो फिर तुम बताओ कि आखिरकार शहर के अंदर हमारा कैसे प्रतिष्ठा बनी रहेगी। फिर तो कोई भी आएगा हमें तमाचा मारकर चला जाएगा। तो बॉस हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? बॉस की वो बात सुनने के बाद में उस बुजुर्ग ने उससे पूछा। जल्दी से जाओ और उसके बारे में उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल कर यहाँ पर लेकर आओ। हाँ हाँ बॉस, मैं जाता हूँ। जल्द ही अब वह बुजुर्ग वहाँ से चला जाता है और बॉस वहीं पर ही खड़ा रहता है। कुछ समय बाद में वह वापस से लौट आता है और उसके हाथ के अंदर एक टोकन पकड़ा हुआ था जिसके अंदर एक पूरी जानकारी लिखी हुई थी। तुम्हें क्या पता चला? वहाँ पर बॉस जैसे उसको देखता है तो उससे पूछता है। बॉस, उसका नाम विपिन है और उसने पहले भी एक मास्टर पवेलियन को गिरा दिया है और वो रोसा साम्राज्य के अंदर से आया है। वहाँ पर उस बुजुर्ग ने उसको बताया। अच्छा, तो वह एक मास्टर टीचर है। अब तो बड़ा ही मजा आने वाला है। तभी तो उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि उसने यहाँ पर आकर इस तरह से तहलका मचाने के बारे में सोचा। मैं सात्विक गुजराल ऐसे ही कैसे उसको यहाँ पर छोड़ सकता हूँ। जल्दी से जाओ और मेरी फेंट तलवार को यहाँ पर लेकर आओ। बॉस, आप क्या वास्तव में सच कह रहे हैं? वो फेंट तलवार? हाँ, फेंट तलवार। जाओ जल्दी से उसे मेरे लिए तैयार करो। फेंट तलवार एक आर्टिफैक्ट था जो इस चोंग साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली एक आर्टिफैक्ट भी माना जा सकता था। जल्दी करो, लेकर आओ और मैं वहां पर जल्दी से जाना चाहता हूँ। बॉस ने जल्दी से अपने उस सेवक से कहा। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में वो जल्दी से वहां से दौड़ा दौड़ा चला जाता है और जल्द ही वह अपने हाथ के अंदर एक तलवार लेकर लौट आता है। पहली नजर देखने के बाद में कोई भी ये नहीं बता सकता था कि उसके अंदर कुछ अलग था, क्योंकि वह पहले जैसी जो नॉर्मल तलवारें होती है ना, उसकी शेप बिल्कुल वैसे ही थी। हालांकि उसके अंदर जो लाइनें बनी हुई थी ना, उसके मयान और उसके ब्लेड और उसके हाथ के ऊपर, वो वास्तव में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके अंदर दिखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी का खून उसके अंदर रेंग रहा हो। ठीक है, तुम यहीं पर ही मेरा वेट करो, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। यहाँ का सारा काम अब तुम्हें ही संभालना है। बॉस एक भयानक सी आवाज के अंदर वहां पर अपने उस सेवक से कहता है। हाँ हाँ बॉस, आप जाइए, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। जल्द ही अब बॉस ने वहां पर काला बाजारा को छोड़ दिया था और वह जल्द ही अब एक डायरेक्शन के अंदर उड़ने लगा। और कुछ समय चलने के बाद में वह देखता है कि उसके सामने एक काली धुंध थी जिसके अंदर एक पूरा लैंड ढका हुआ था। तुम आ गए। हालांकि जैसे ही बॉस वहां पर उस धुंध के पास में पहुंचता है, अचानक से एक धीमी सी आवाज उसके कानों के अंदर सुनाई देती है। हाँ, मैं आ गया, मेरे को तुमसे एक काम है। बॉस ने वहां पर बिल्कुल ठंडेपन के साथ में अपने सामने से कहा। कीमत? बॉस की बात सुनने के बाद में केवल एक ही आवाज सुनाई देती है। ये लो, मैं तुम्हें यहाँ पर यह फेंट तलवार दे दूंगा, बस तुम्हें मेरी एक काम करना होगा। और मुझे पता है कि तुम्हें इस तलवार की जरूरत है, तुम यहाँ से निकलने के लिए, और जो तुम खोजना चाहते हो उसका खोजने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्या तुम वास्तव में सच कह रहे हो? क्या तुम मुझे ये देना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। वहाँ पर दोनों अब इसी तरह से डिस्कशन करने लगते हैं और वह पता नहीं किस खुफिया तरीके से बात कर रहे थे। उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी खतरनाक गेट के बारे में बात कर रहे हो। कौन है वो? वहां पर फिर से एक आवाज सुनाई देती है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में बॉस कहता है, उसका नाम विपिन है, वह एक मास्टर टीचर है। ये लो, इसके अंदर उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। बॉस के पास में जो वो टोकन था ना, वह जल्दी से अब आगे की तरफ उछाल देता है। ओह अच्छा, तो वह रोसा साम्राज्य के अंदर से आया है और इसके साथ में उसने यहाँ पर एक मास्टर टीचर पवेलियन को भी खतरनाक तरीके से गिरा दिया है। ऐसा लगता है कि वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। धुंध के अंदर से एक लड़खड़ाती हुई और एक बुढ़े की तरह आवाज सुनाई देती है। तुम्हें पता होगा ना, अगर मैंने यहाँ पर उसको मार दिया तो इसके साथ में क्या हो सकता है? फिर पूरे मास्टर टीचर पवेलियन की नजरें हमारे ऊपर लगी रहेगी और उसके बाद में वह हमें नहीं छोड़ेंगे। बकवास बंद करो, जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम वैसा करो, ये तलवार मैं तुम्हें दे दूंगा। बॉस ने वहां पर जल्दी से कहा।
उसके अंदर अब बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं बची हुई थी। लेकिन तुम्हें पता है ना कि अगर मैं यहाँ पर अभी भी इसको नहीं खोल पाया तो उसके बाद में केवल मैं 3 वर्ष तक यहाँ पर जिंदा रहूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ से चला जाऊंगा और इसके साथ में मेरे लिए उसको मारना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। हालांकि तुम्हारे लिए नतीजे बिल्कुल अलग होंगे। धुंध में से फिर से एक और आवाज सुनाई देती है। हाँ, मुझे पता है कि मेरे साथ में क्या हो सकता है। बस तुम मैं जो कहता हूँ वो करो, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। वास्तव में वहाँ पर सात्विक गुजरात यानी कि बॉस जानता था कि वास्तव में अगर वहाँ पर उसने विपिन को मार दिया तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मास्टर टीचर मुख्यालय जो था ना वह अपनी सभी युवा प्रतिभाओं के ऊपर नजर रखा करता था। अगर किसी ने गलती से उसे मार दिया तो उसके साथ में उसके ऊपर पूरा मुख्यालय टूट पड़ता था। इसके अलावा कोई शाही परिवार का कोई युवा व्यक्ति या कोई सम्राट भी वहां पर किसी मास्टर टीचर को मारने के बारे में नहीं सोच सकता था। ठीक है, मुझे तुम्हारा अनुरोध यहाँ पर मिल चुका है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। मैं इस मामले के ऊपर विचार करूंगा और तुम्हें 2-3 दिन बाद में जवाब दे दूंगा। धुंध के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। मैं खुद अपनी आंखों से उसकी मौत देखना चाहता हूँ। धुंध के अंदर से उस आवाज को सुनने के बाद में बॉस ने फिर से एक खतरनाक आवाज के साथ में कहा, ओह अच्छा, तो तुम ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, अंदर आ जाओ। फिर से बॉस की आवाज सुनने के बाद में एक और आवाज अभी उसको अंदर बुलाने लगती है। उसी के साथ में अब बॉस अपना सिर हिलाता है और हाथ के अंदर तलवार को कसकर पकड़कर सीधा धुंध के अंदर चला जाता है। धीरे धीरे अब वह गहरी धुंध के अंदर गायब हो जाता है। वहीं जहाँ पर वह इस तरह से मिस्टीरियस आवाज और बॉस बातें कर रहा था, वहीं कुछ दूरी के ऊपर मैंने तो ये सोचा था कि वास्तव में ये जो काला बाजार है ना ये जमीन के नीचे स्थित होगा। हालांकि ये तो वहां पर था ही नहीं, ये तो एक अलग ही स्थान के ऊपर है। वहां पर विपिन और विपिन लियाओसी वहां पर काले बाजार से बाहर निकल गए थे, लेकिन जब वो पिछली बार वहां पर गए थे तो उस समय उनकी आंखों के ऊपर पट्टी थी। उसके साथ में विपिन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पट्टी जो हमारे आंखों के ऊपर लगाई गई थी ना वह तो केवल एक छलावा था, क्योंकि यहाँ पर वह जो घर वहां पर बनाया गया था उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह तो केवल किसी को वहां पर उलझाने के लिए था। हालांकि असलियत तो यहाँ पर यह थी कि यह काला बाजार इस जगह पर स्थित था। मानना तो पड़ेगा कि काला बाजार ने यहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से छुपा कर रखा हुआ है, वरना यहाँ पर अगर कोई भी उसको ढूंढने की कोशिश करे ना तो शायद ही उसको ढूंढ पाएगा। विपिन लियाओसी, इस बार तुमने यहाँ पर मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है। वास्तव में तुम्हारी वजह से देखो ना यहाँ पर आज हमने कितना बड़ा हाथ मार लिया है। देखो ये तुम्हारे लिए 1000 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स है, जल्दी से इसे पकड़ो। विपिन ने जल्दी से 1000 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स की रिंग जल्दी से वहां पर विपिन लियाओसी को पकड़ा दी। हालांकि विपिन लियाओसी चौंक जाता है। वो कहता है, नहीं 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 विपिन, मैं आपसे ये इतना ज्यादा अमाउंट नहीं ले सकता, मुझे माफ करिएगा। लेकिन वही विपिन उससे कहता है, अरे अरे इसको रख लो, तुमने यहाँ पर आज मुझे बहुत ही ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स कमाने का एक मौका दिया है। वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था, तुम नहीं होते तो शायद ही मैं इतने सारे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स पता लगा पाता। वास्तव में इसमें विपिन लियाओसी की भी एक भूमिका रही थी, क्योंकि वही था जिसने वहां पर उसको काला बाजार के बारे में बताया था, और जहां पर विपिन अपनी ताकत से जीता था तो वहीं विपिन लियाओसी वहां पर उसको सभी चीजें बताकर, देखो विपिन लियाओसी, लो इसे और जल्दी से अपनी साधना को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आगे जाकर हमें और भी ज्यादा खतरनाक लड़ाकों से लड़ना होगा। जब भी तो तुम यहाँ पर संत अकेडमी के अंदर जाने में कामयाब हो पाओगे। विपिन ने लियाओसी से कहा, ठीक है विपिन, अगर तुम कहते हो तो मैं इसे ले लेता हूँ। विपिन लियाओसी भी जानता था कि इन सभी केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स के साथ में वो अपनी साधना को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकता था। जल्दी से वो अपनी उस स्टोरिंग को अपनी एक और स्टोरिंग के अंदर रख लेता है। अरे अरे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। विपिन लियाओसी के बातों को सुनने के बाद विपिन ने उससे कहा। वास्तव में विपिन लियाओसी अभी विपिन के लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान महसूस कर रहा था। जब पहले विपिन लियाओसी फर्स्ट टाइम वहाँ पर विपिन से मिला था तो उस समय वह केवल विपिन से चिढ़ाई करता था। वह तो हमेशा ये सोचता रहता था कि कैसे वह विपिन को पीछे छोड़ दे। हालांकि धीरे धीरे उसको पता ही नहीं चला कि वह सारी भावनाएं कहाँ पर गायब हो गई थी।
विपिन और विपिन लिहाउसी को वापस से मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर आने में वापस बहुत ज्यादा समय लग गया था। यहाँ पर आते आते अब सूरज पहले से ही डूब चुका था। वहाँ पर विपिन लिहाउसी से अलविदा कहकर विपिन अब जल्दी से एंटायर क्वीन के नेस्ट के अंदर भी आ चुका था। वह जल्दी से वहाँ पर जितने भी केंद्रीय हाई लेवल स्टोन्स को यूज करने के लिए तैयार बैठा था ना, वो उसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। चलो आज यहाँ पर समय आ गया है अपनी साधना को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने का। विपिन बहुत ही ज्यादा खुश था अपने हाथ के अंदर इतने सारे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को देखकर। विपिन वहां पर थोड़ी देर के लिए साधना करने लगता है। कुछ समय की साधना करने के बाद में आखिरकार वह अपनी शारीरिक बॉडी को अब संत लेवल स्टेज 4 के शिखर के ऊपर पहुंचा देता है, यानी कि अब हाफ संत स्टेज 5 से एक कदम दूर। लेकिन विपिन यहाँ पर जानता था कि वहां पर अभी वह हाफ संत स्टेज 5 को अचीव नहीं कर सकता था, वो भी इन सभी केंद्रीय हाई लेवल स्पेस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वह जल्दी से अब वहां पर अपनी सोल आर्ट की टेक्निक को यूज करते हुए जल्दी से अपनी आत्मा को भी ताकतवर बनाने लगता है और जल्द ही उसकी भी साधना कंप्लीट कर वह जल्दी से अब उसी सेम लेवल के ऊपर यानी कि संत स्टेज 4 के शिखर पर पहुंच जाता है। उफ, बहुत ज्यादा मेहनत हो गई है, लेकिन अब तो ये केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स भी मेरे लिए कुछ भी नहीं रहे। विपिन बड़ा ही सैड लग रहा था क्योंकि वास्तव में चाहे से उसने कितने ही ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स क्यों ना कमा लिए हो, लेकिन अब जब वह इस स्तर पर पहुंच गया था ना, तो उसके बाद में वो देख पा रहा था कि कैसे उसने इतने सारे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स खा लिए थे, लेकिन फिर भी उसकी जो साधना लेवल थी ना, वो बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब तो देखने से ऐसा लगता है विपिन तेरे को कुछ और ही ढूंढना होगा। ऐसा लगता है कि ये केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स भी अब तेरे सामने कुछ भी नहीं है। मेरा पेट तो वास्तव में भरता ही नहीं है, भूख पे भूख, भूख पे भूख, पता नहीं कितने सारे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स लग गए हैं। विपिन अपने हाथों के अंदर अभी 10,000 से ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को पकड़ा हुआ था और उन्हें पकड़कर बहुत ज्यादा अफसोस मना रहा था क्योंकि इसके लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वहां पर कितने सारे सैनिकों को निपटाया था, कितने सारा समय उसका बर्बाद हुआ था। चलो ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर इसका मेरे से कोई भी काम नहीं है, इसी वजह से वो जल्दी से कहता है क्लोन लो जल्दी से, अब ये तुम्हारे काम आने वाला है, जल्दी से अपनी साधना को और ज्यादा आगे बढ़ाओ, हमारे आगे और भी बड़े बड़े खतरे आ सकते हैं। वहां पर क्लोन ने पहले से ही उस किंटिन सम्राट की आत्मा को पूरी तरह से अपने अंदर से अवशोषित कर लिया था, जिसके साथ में उसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। विपिन ने केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स के साथ में स्वर्ग की आत्मा साधना टेक्निक भी उसको दे दी थी, जिसके साथ में अब क्लोन भी जल्दी से उन्हें लेता है और उसकी आंखों के अंदर चमक आ जाती है। जल्द ही वह वहां पर साधना करना शुरू कर देता है और कुछ समय साधना करने के बाद में आखिरकार वह भी अब हाफ संत स्टेज 5 के ऊपर पहुंच चुका था, यानी कि संत स्टेज 5 से एक कदम दूर। जब वह वहां पर बिजली की परीक्षा देगा तो उसके बाद में ओडियल की परीक्षा को देते ही वह संत स्टेज 5 के ऊपर पहुंच जाएगा। वहीं अपने क्लोन की इस तरह की ताकत को देखने के बाद में विपिन फिर से रोने लग जाता है। ये क्या हो गया, क्या वास्तव में फिर से मैंने खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली? इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी फिर से ये मेरे से आगे ये कैसे निकल गया? क्लोन तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारी ताकत कित तक बढ़ गई होगी, तुम किस लेवल के लड़ाकू का सामना कर सकते हो? क्लोन ने जब विपिन की बात सुनी तो उसने कहा हाँ मैं यहाँ पर संत स्टेज 5 के किसी भी लड़ाकू को आराम से कुचल सकता हूँ, चाहे से वो फर्स्ट का हो या फिर लास्ट का हो। और इसके अलावा हाफ संत स्टेज 6 के लड़ाकू से भी मैं यहाँ पर मुकाबला कर सकता हूँ और उसको मधुमक्खी की तरफ पचक सकता हूँ। और इसके अलावा अगर कोई संत स्टेज 6 का लड़ाकू भी आ जाता है ना, तो उसके साथ में भी मैं लड़ सकता हूँ। वहाँ पर क्लोन ने बड़े ठाका मारते हुए विपिन से कहा। वैसे उसकी जो लहजा था ना कहने का, वो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब था, जिसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो वहाँ पर विपिन को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में बस बस बहुत हो गया, तो मुझे पता है कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। विपिन अभी उसके इरादे को समझ चुका था, इसी वजह से वह जल्दी से क्लोन से कहता है हे भगवान ये कब होगा, मैं कब अपने क्लोन से बाहर निकलूंगा? वास्तव में मैं तो यहाँ पर अपनी बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, हालांकि जब भी मैं इसके बराबर पहुंचने की कोशिश करता हूँ ये हमेशा मेरे से एक कदम आगे निकल जाता है। वास्तव में कितना ज्यादा शर्मनाक होगा अगर किसी को पता चल गया कि मैं अपने क्लोन से ही बहुत ही ज्यादा पीछे रह चुका हूँ। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैं यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे अपनी साधना को आगे बढ़ाने लगा हूँ। अरे विपिन कुछ तो शर्म कर, अगर वास्तव में किसी और को इसके बारे में पता चल गया ना, तो तेरे ऊपर चप्पल जूते मारकर वह जरूर मारेंगे। और हाँ गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, जल्दी से उसके ऊपर जाकर फॉलो कर ले। और इसके साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो वहाँ पर मैसेज कर वेट करें, आपको जल्दी ही उसका रिप्लाई मिल जाएगा और आपकी वह सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आपको वहाँ पर
देखने को मिलेगा। चलिए गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।